हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू थ्योरी ब्रेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री के बारे में जिसका नाम अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो अब भी हमारे दिमाग में सवाल छोड़ जाता है। यह है द बॉय इन द बॉक्स की कहानी, जो 1957 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में घटी थी। आज तक हम नहीं जानते कि वह छोटा बच्चा कौन था, किसने उसकी जान ली और क्यों। इस कहानी की हर एक डिटेल आज भी हमारे लिए एक पजल है। 1957 में फिलाडेल्फिया के एक वुडेड एरिया में एक छोटे बच्चे की लाश मिली थी। यह बच्चा किसी ऐसी सिचुएशन में पाया गया जिसमें कोई भी क्लू या सबूत उसे पहचानने में मदद नहीं कर रहा था। उस बच्चे को मार दिया गया था और उसकी लाश एक कार्डबोर्ड बॉक्स में छुपा दी गई थी। जब उसका बॉडी मिला तब उसकी उम्र लगभग 4 से 6 साल के बीच थी। उस बच्चे के चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी और उसके आसपास कोई भी छुपा हुआ क्लू नहीं था जो उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर सके। सबसे पहली चीज जो इन्वेस्टिगेटर्स को समझ में आई वह यह थी कि बच्चे को मारने के बाद उसका शरीर एक ऐसे कंटेनर में रखकर छुपा दिया गया था। लाश के पास एक कार्डबोर्ड बॉक्स था जिसमें वह बच्चा गया था। जब पुलिस ने बच्चे के बॉडी को इंस्पेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि उसका शरीर काफी अच्छे से सफाई से रखा गया था और कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था कि किसी ने इस मर्डर को जानबूझकर किया हो। लाश को देखकर यह भी समझ आया कि मर्डरर ने किसी तरह से अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने कुछ चीजें नोटिस की थीं जो काफी अनयूजुअल थीं। बच्चे के शरीर पर कोई फिजिकल इंजरी नहीं थी, लेकिन उसके शरीर पर काफी अच्छे से हाउस होल्ड क्लीनिंग के निशान थे। उस बच्चे का चेहरा भी काफी अनयूजुअल था, क्योंकि उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसे क्लूज और फाइंडिंग्स ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह किसी क्लोज रिलेटिव या फैमिली मेंबर का काम था जो बच्चे को अपने बीच में रखता था। केस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर कई थ्योरीज आई थी। सबसे पहली थ्योरी थी कि यह बच्चा एक ऑर्फन था जो अपने फैमिली के लोगों से अलग हो गया था। कुछ सोर्सेज के मुताबिक यह भी कहा गया कि बच्चा किस तरह से अपने पेरेंट्स से जुड़ा हुआ था, लेकिन कोई उन्हें ट्रेस नहीं कर पाया। दूसरी थ्योरी यह थी कि यह बच्चा किस तरह से उसके पेरेंट्स के लिए एक्सीडेंटल विक्टिम था जो कोई और क्राइम या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। इस केस का सबसे बड़ा मिस्ट्री था उस बच्चे की आइडेंटिटी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी उसे पहचान नहीं पाए, ना कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट थी और ना ही उस बच्चे का कोई क्लू मिल रहा था। कोई भी ऐसे विटनेसेस नहीं मिल पाए जो यह कह सके कि उन्होंने उस बच्चे को कहीं देखा था। आज तक द बॉय इन द बॉक्स का असली नाम और उसका असली बैकग्राउंड कोई नहीं जानता। यह केस अब तक अनसॉल्व्ड है और लोगों में इसके बारे में कई थ्योरीज हैं। क्या यह एक एक्सीडेंटल डेथ थी या किसी ने जानबूझकर उसकी जान ली थी? क्या यह किसी क्राइम का हिस्सा था या फिर एक ऐसे विक्टिम का काम था जो अपनी जान से हाथ धोता था? यह एक ऐसा केस है जो हमेशा हमारे दिमाग में सवाल छोड़ जाता है। द बॉय इन द बॉक्स की मिस्ट्री अब तक हमारे लिए एक अनसॉल्व्ड पजल है। क्या यह एक रेगुलर मर्डर केस था या फिर कुछ और? आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? क्या यह एक प्लान्ड मर्डर था या बस एक बच्चा जो किसी दूसरे इश्यू का शिकार हो गया? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। See you in the next video.